हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल tushar.education पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हुए एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 31 अगस्त को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब आपको इंतज़ार है आंसर की और रिज़ल्ट का, और साथ ही हम बात करेंगे कि इस कोर्स में कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इस चैनल पे आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि मैं आपके कोर्स से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स लेके आता रहूँगा। तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो ये पेपर हुआ है एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसका आंसर की कब तक आएगा। तो देखिए, नॉर्मली ये है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 31 अगस्त को हुआ है, तो 1 वीक के अंदर आपका आंसर की आ जाना चाहिए। अगर आंसर की यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा तो, अगर नहीं आता है तो वो डायरेक्ट रिजल्ट देगा। और अगर आंसर की आना होगा आपका तो जो है वो 6 से 7 सितंबर के आसपास आपको देखने को मिल सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका आंसर की। तो जैसे ही आपका आंसर की आएगा मेरे द्वारा आपको अपडेट दिया जाएगा, यदि यूनिवर्सिटी आपको आंसर की प्रोवाइड करता है तो। ये बात हो गई आपके आंसर की। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। देखिए, आपका जो रिज़ल्ट है वो 20 सितंबर के बाद कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है। तो 20 सितंबर के आसपास आपका जो है रिज़ल्ट आएगा। तो एक तरीके से कह लें तो सितंबर के लास्ट तक आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है इस कोर्स का, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी बात ये है, अगली जो बात हम करेंगे वो बात करेंगे कट ऑफ की। तो कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पेपर का थोड़ा सा एनालाइज कर देता हूँ पेपर को। चूँकि इस बार का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है डीडीयू यूनिवर्सिटी में एलएलबी का, उसमें बच्चों के द्वारा ये सुनने में आया है कि इस बार का पेपर काफ़ी टफ था और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए गए थे। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर मुझे क्वेश्चंस भी याद नहीं आ रहे, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस थे कि मैं कैसे बता पाऊँ। तो ये सारा कुछ अभी स्टूडेंट्स से सुनने को मिल रहा है। तो इसके अनुसार ये है कि इस बार का पेपर टफ था पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष का पेपर काफ़ी आसान था, लेकिन ऐसा लग रहा है स्टूडेंट्स के कमेंट्स को देखने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद, इस बार का पेपर टफ आया था। तो यदि पेपर टफ था तो वो सबके लिए टफ था, और यदि पेपर वास्तव में टफ था तो आपका जो है कट ऑफ वो इस बार नीचे आएगा जो पिछले साल का कट ऑफ था उसकी तुलना में, ठीक है। तो साधारण सी बात ये है कि जो पेपर आपका पूछा गया था उसमें सारे क्वेश्चन टफ नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, मोर देन 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो यदि आपने उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जो करने चाहिए थे, वास्तव में जो टफ थे वो सबके लिए टफ थे, तो उस पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन जो क्वेश्चन वास्तव में करने लायक थे आपके, यदि आपने उन क्वेश्चन को भी छोड़ दिया है तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो क्वेश्चन करने लायक थे आपने उसको अटेम्प्ट किया है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में। तो चलिए हम जरा कट ऑफ की बात कर लेते हैं। और कट ऑफ डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी आपको बता देता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर रहें। चूँकि पिछले वर्ष का जो पेपर था वो वास्तव में आसान था, कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि इस बार स्टूडेंट्स के द्वारा ये पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भी कम पूछे गए थे, ठीक है। तो देखिए, जो पिछले वर्ष का कट ऑफ गया था, फर्स्ट कॉलिंग हुई थी, जो जनरल मेन कैटेगरी है यानी कि बॉयज़ को जो बुलाया गया था, वो 138 नंबर पे पहली कॉलिंग थी, ठीक है। 138 नंबर एक तरीके से हम कह सकते हैं तो कट ऑफ गया था। हाईएस्ट जो कट ऑफ था वो 138 नंबर तक था, ठीक है। अब वहीं पे हम बात कर लें जनरल गर्ल्स की, तो गर्ल्स को बुलाया गया था 118 नंबर्स तक, 118 नंबर तक जिन्होंने पा रखा था, और उससे अधिक जो थे गर्ल्स लड़कियां उनको बुलाया गया था। ओबीसी कैटेगरी में ये कट ऑफ गया था 128, और वहीं अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 102 था। ओबीसी कैटेगरी में जो गर्ल्स थी उनके लिए कट ऑफ था 102 नंबर। एससी की हम बात करें तो 108 नंबर कट ऑफ गया था, और एससी गर्ल्स की बात करें तो 68 नंबर तक की कॉलिंग थी, और एसटी कैटेगरी में सारे स्टूडेंट्स को बुला लिया गया था। तो हमारा जो मेन फोकस है वो ये है जनरल कैटेगरी का 138 नंबर जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था। चूँकि पेपर बहुत आसान था उस बार, तो ये जो कट ऑफ था वो पिछले साल का कट ऑफ था, ठीक है। अब इस बार आपका कितना कट ऑफ रह सकता है, ज़रा इस चीज़ पे हम बात कर लें। तो देखिए दोस्तों, पेपर चूँकि इस बार स्टूडेंट्स को दिया नहीं, यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को जो है पेपर लेके आने नहीं दिया, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन का जो एक तरीके से आंकड़ा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है इस बार। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चल पाया है कि पेपर इस बार टफ था, तो साधारण सी बात है, अगर पेपर टफ था तो कट ऑफ के जो है नीचे आने की पूरी संभावना है। तो आइए जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार कितना कट ऑफ रह सकता है।
देखिए, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, बॉयज़ की बात करें, तो इस बार जो आपका कट ऑफ है वो 120 से 125 नंबर के आसपास रह सकता है। चूँकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इतना ही आपका कट ऑफ इस बार रहने का पूरा जो है उम्मीद है। ठीक है, तो यदि आपने 60 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप एक तरीके से मान के चल सकते हैं कि आपका एडमिशन हो रहा है इस बार। ठीक है, वहीं यदि हम गर्ल्स की बात कर ले जनरल कैटेगरी में, तो उनका जो है 105 से लेके 110 के बीच में उनका जो है कट ऑफ रह सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2-4 नंबर इधर उधर वेरी कर सकता है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की हम बात कर लें तो ओबीसी कैटेगरी में ये जो कट ऑफ है वो 110 से लेके 115 के बीच में रहेगा। और वहीं ओबीसी गर्ल्स की हम बात कर ले तो 95 प्लस गर्ल्स के लिए ये कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, एससी कैटेगरी की हम बात कर लें तो 90 प्लस, और एसटी में तो सारे स्टूडेंट्स को बुला लिया गया था, सारे कैंडिडेट्स को बुला लिया गया, तो हो सकता है इस बार भी वो। और यहाँ पे एक जो कैटेगरी बच जाती है वो बच जाती है ईडब्ल्यूएस की। तो देखिए, जो पिछली बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ नहीं आया था, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जो आई उसमें कट ऑफ नहीं आया था, लेकिन जब कुछ दिनों बाद जब सीट बढ़ी ईडब्ल्यूएस की तो बाद में उसका कट ऑफ रिलीज़ किया गया था, तो उसका भी कट ऑफ नीचे ही था। और अन्य जो कोर्सेज में कट ऑफ आ रहे थे, जिसमें पहले से ही कट ऑफ आ रहे थे ईडब्ल्यूएस के, उसमें ये देखने को मिला था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को काफ़ी फायदा हो रहा है। एलएलएम का जो कट ऑफ आया था उसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ काफ़ी नीचे था। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है इस बार भी लो रहने का चांस है। तो अभी आप अपने आप को ओबीसी के इक्विवेलेंट मान के चल सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी के आसपास ही आपका कट ऑफ रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का। हो सकता है कि उससे भी नीचे आ जाए, आपको उसका फ़ायदा मिले, तो आप इस चीज़ों के लिए तैयार रहें। तो ये कुछ था, सारा कुछ कट ऑफ के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। तो अभी आप जो है अनुमान लगा लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। और मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं तो जनरल के लिए मैंने 120 से 25 बताया, और वहीं गर्ल्स के लिए मैंने बताया जनरल कैटेगरी में 105 से 10, ओबीसी के लिए कट ऑफ था 110 से 115, और ओबीसी गर्ल्स के लिए 95 प्लस और एससी के लिए 90 प्लस। तो ये सारा कुछ था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।